गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रहे हैं और इसमें हम आपको बताते हैं। आज हमने टॉपिक प्रत्यास्था के टॉपिक था हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक, पीछे हमने बताया था। अब आपको है आयतन प्रत्यास्था गुणांक हमें बताना है। इस पर भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है, जरा इसको बताते हैं। पीछे हमने बताया था, देखो ना, जैसे कोई गेंद आप ले लीजिए, गेंद लीजिए गुब्बारे को चारों तरफ से बल लगाइए, चारों तरफ से जब दाब डालेंगे एकांक क्षेत्रफल पर, बल बटे क्षेत्रफल को हम दाब कहते हैं। जब दाब डालेंगे, लंबवत दाब डालेंगे, तो वस्तु का आकार कुछ छोटा होगा। ये हमने दिखाया, ये गेंदा है हमारे पास, प्लास्टिक रबड़ किसी का ले लीजिए, गुब्बारा, इस पर हमने चारों तरफ से बल लगाया। एकांक लंबाई पर बल को हम दाब कहते हैं। हमने दाब पी डाला तो पहले आयतन V था, लेकिन अब आयतन कुछ आपने देखा होगा, कुछ सिकुड़ गई गेंद, कुछ छोटी हो गई। और जब गेंद छोटी हो जाए, इसका अर्थ है इसका आयतन कुछ है घट गया। जब आयतन घट जाएगा, इसका अर्थ है आयतन में विकृति हो गई। तो परिभाषा इसकी बनती है, क्या परिभाषा होगी या देखते हैं। लघु विकृति, मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फूट ही जाए। लघु विकृति, विकृतियों या प्रत्यास्था सीमा के अंतर, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत लगाए गए अभिलंब प्रतिबल, कैसा प्रतिबल, लंबवत अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे B से लिखा जाता है। ये नोटेशन है इसका, B से लिखा जाता है। तो सूत्र क्या बनेगा, अतः B बराबर जो बनेगा अभिलंब प्रतिबल, इस सूत्र बनेगा आपको अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये समीकरण आप एक मान लें। अब देखो बेटा, या कैसे डेरिवेशन करते हैं। यदि प्रारंभिक आयतन कितना मान लें, V, तथा अभिलंबवत बल, इसको हम दाब भी ले सकते हैं। अभिलंबवत दाब कितना मान लें, दाब P डाला जाए, डेल्टा P या P डाला जाए, तो आयतन कितना हो गया। तो आयतन में जो कमी आ रही है, डेल्टा V हो जाती है। तब यहां से आयतन विकृति क्या बनेगी, अब यहां तो आयतन जो विकृति बनेगी, इसको बेटा हमने बताया था आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आते हैं, सूत्र बताया गया था। अब यहां पर सूत्र क्या बनेगा, अतः समीकरण 1 से आप समीकरण 1 को देखिए, तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V। एक चीज यहां बता देंगे आपको, यहां पर माइनस का चिन्ह हमेशा मिलेगा, क्योंकि आप दाब डालेंगे अंदर को तो आयतन में कमी होगी। तो माइनस क्या होगा, यदि दाब प्लस में आएगा तो आयतन में कमी होगी। इससे चिन्ह किसका होगा, माइनस होगा। सूत्र क्या बनेगा, B बराबर डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V। ये आपका बेटा आयतन विकृति, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का यह आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया। किस प्रकार से आप आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इस पर बेटा आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा। एक हम क्वेश्चंस अभी तुरंत करा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, आप इसको नोट कर लें पहले। हाँ बेटा, अब आपको तीसरा हम आपको बताते हैं।
पहला हमने आपको अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक बताया था, दूसरा था आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा था बेटा दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे जैसे आपने देखा होगा किताब यदि है आपके पास, उसको आप थोड़ा फोर्स लगाए। कैसा फोर्स लगाना पड़ता है? स्पर्श रेखी बल लगाना पड़ता है। स्पर्श रेखी बल कैसे लगेगा? एक मोटी किताब इसके लिए होना चाहिए। या देखते हैं हम, जैसे एक कॉपी है आपके पास, इस कॉपी में आप ऐसे बल लगाएंगे तिरछा, तो देखेंगे कॉपी कुछ टेढ़ी हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ टेढ़ी हो गई। ऊपर वाले देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नोक आपको दिखाई देने लगी होगी, ये टेढ़ा हो गया। यदि पहले ये सीधी थी इस तरह, लेकिन जब हमने स्पर्श रेखी बल लगाया तो क्या होगा? विकृत हो गई। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आए, बस इसका आकार क्या होगा? बदल जाएगा, थोड़ा सा आकार बदलेगा, आयतन वही रहेगा, एक कुछ टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं अपरूपित होना। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? इसमें ही परिभाषा वही लघु विकृति, लघु विकृतियों या प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, सीमा के प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत लगाए गए अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब यहाँ बच्चों हम आपको बताएं कि अपरूपण विकृति कैसे होती है। आप पर जो बल, बॉडी पर जो बल लगाएंगे इसी वस्तु पर, यह बल कैसा होना चाहिए? यहाँ एरो आप देख सकते हैं, स्पर्श रेखी बल लगाना पड़ेगा। आप ऐसे फिसलते हुए बल लगाइए। जब फिसलते हुए बल लगाएंगे तो नीचे वाला सिरा स्थिर है, ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा बेंट कर जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जब तिरछा कितना होगा? ए वाला सिरा ए डैश पर पहुंच गया, बी वाला सिरा बी डैश पर, सी डैश पर पहुंचा, डी कहाँ पहुंच गया? डी डैश। जबकि नीचे वाले सरफेस में कोई अंतर नहीं आया, तो क्या बना? ए क्षेत्रफल पर बल तो आपने एफ लगाया, लेकिन बल कैसा लगाया? स्पर्श रेखी बल। तो क्या लिखेंगे बेटा? यदि क्षेत्रफल ए पर, यदि ए क्षेत्रफल पर स्पर्श रेखी बल बेटा एफ लगा, एफ हो तो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण जो प्रतिबल होगा, प्रतिबल जो बनेगा बेटा एफ बाई ए कहलाएगा। बस स्पर्श रेखी बल लगना पड़ता है। ठीक है, अपरूपण विकृति क्या होगी? एफ ओ तथा ऊपर वाला ऊपरी सतह डेल्टा एक्स विस्थापित हो जाए, जबकि इसको घन मान लीजिए, जबकि घन की भुजा एक्स है, तो अपरूपण विकृति क्या होगी? तो अपरूपण विकृति जो बनेगी बेटा, ये बनेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसी को थीटा कहते हैं। अतः परिभाषा क्या है? परिभाषा से जो इसकी अपरूपण दृढ़ता गुणांक की परिभाषा ईटा इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो प्रतिबल का फॉर्मूला वही है एफ अपॉन ए, और नीचे थीटा होगा या एफ अपॉन ए थीटा। थीटा के स्थान पर चित्र से आप देखेंगे तो थोड़ा बदला समझ आएगा। थीटा इक्वल टू क्या? चाप बटे त्रिज्या से हल होता है, चाप बटे त्रिज्या। और चाप आपका कितना बेटा? डेल्टा एक्स कहलाएगा, नीचे कहलाएगा एक्स। तो यहाँ से जो सूत्र बनेगा ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स, थीटा ले तो लिखेंगे ही, या एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स इंटू एक्स। ये आपका ईटा का सूत्र। इस प्रकार ये दोनों के दोनों तीनों डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो गए।
अब इन तीनों डेरिवेशन के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। आप इसको नोट्स बना लें, बढ़िया से इसको लिख लें। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए।